नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट लवर्स में। साथियों, आज हम बात करेंगे महत्तम समापवर्तक यानी कि मैसे, लघुत्तम समापवर्तक यानी कि लैसे के बारे में। साथियों, आज हम मैसे तथा लैसे निकालने की बहुत ही आसान विधि को देखेंगे कि किस तरीके से हम बहुत ही कम समय में हमारा महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक हम निकाल सकते हैं। उसके अलावा हम सुपर टेट यूपी परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ अति महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे कि किस तरीके से हमारा जो पेपर है वह जब मुश्किल बनता है तो उसमें जो सवाल आते हैं उन सभी सवालों के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, यह हमारा गणित का 5वां वीडियो है। अगर आपने पहले के 4 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर हमारे पहले के 4 वीडियो अवश्य देखिए। साथियों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, सबसे पहले आप देख रहे हैं कि महत्तम समापवर्तक की परिभाषा क्या है साथियों, कि दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। साथियों, आप यहाँ पर एक शब्द देख रहे हैं, यहाँ पर बड़ी से बड़ी, यह आपको याद रखना है। जब आप सवाल करेंगे वहाँ पर भी आपको बड़ी से बड़ी इस तरीके से लिखा मिलेगा तो आपको पता लग जाएगा कि वहाँ पर आपको क्या निकालना है, वहाँ पर आपको मैं से निकालना है। साथियों, अगर बड़ी से बड़ी की जगह वहाँ पर छोटी से छोटी लिखा रहेगा तो उसका मतलब होगा कि आपको वहाँ पर वो लय से निकालने के लिए बोल रहा है। आगे जब हम सवाल देखेंगे तो इस चीज़ को हम आसानी से क्लियर कर लेंगे। तो साथियों, हमारा में से क्या हुआ कि मान लो हमारे पास कोई संख्या है 35 और 42, इसका हमें में से निकालना है। तो वह कॉमन फैक्टर बड़े से बड़ा जो कि दोनों को डिवाइड कर दे उसको हम में से बोलेंगे। अब इसको कैसे निकालेंगे साथियों, आओ इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिख लेते हैं। अब साथियों क्या करना है, गुणनखंड विधि से इनके गुणनखंड करने हैं। अच्छा, एक बात देखिए, क्या ये दोनों संख्याएं 2 से कट सकती हैं? साथियों, 35 जो है वह 2 से नहीं कटेगा। 35 किससे कटेगा साथियों? 5 से कटेगा, हम जानते हैं। परंतु जो हमारा 42 है वह 5 से नहीं कटेगा। अतः इसके बाद हम देखते हैं संख्या 7। क्या हमारा 35 7 से कटता है? हाँ जी, हमारा 35 7 से कट जाता है। और क्या हमारा 42 7 से कटता है? हाँ साथियों, 42 भी 7 से कट जाता है। तो चलिए काट कर देखते हैं। 5 सत्ते 35, 5 5 42। अब साथियों हमारे सामने फिर से दो नई संख्याएं आ गई हैं, 5 और 6। अब साथियों वह कौन सी संख्या होगी जो 5 और 6 दोनों को ही विभाजित कर दे? साथियों, ऐसी कोई संख्या नहीं है। अतः जो हमारा 7 है वही हमारा 35 और 42 का महत्तम समापवर्तक यानी कि में से है। बहुत ही आसान है में से निकालना। आपको केवल एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जिससे दोनों की दोनों संख्याएं जो हैं वह विभाजित हो जाएं। साथियों, आगे और दूसरे सवाल देखते हैं जिससे चीज़ें और अधिक क्लियर आपके दिमाग में हो जाएंगी। इसके बाद आप देख रहे हैं एक नया सवाल है। आपके सामने 3 संख्याएं दी गई हैं, 84, 126 और 140। वह आपसे कह रहा है कि इसका में से निकालिए। मैंने आपको बताया साथियों, गुणनखंड कर लेंगे। वह छोटी से छोटी संख्या देखेंगे जिससे तीनों कट जाएं। आप देख रहे हैं कि जो 84 है वह 2 से कट जाता है, 126 भी 140 भी। तो चलिए साथियों काटते हैं। जब 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? 42, 63 और ये कितना आया साथियों? 70। अब आप देख रहे हैं कि यह जो आपके सामने नई संख्या आई है 42, 63 और 70, यह तीनों संख्या 2 से नहीं कटती क्योंकि जो 63 है वह हमारा 2 से नहीं कटता। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको 3 से काट के देखेंगे साथियों। जब हम इसको 3 से काटेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो 70 है वह 3 से नहीं कटेगा। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, इसको 5 से काट के देखेंगे। 5 से भी यह नहीं कटेगा क्योंकि 63 और 42 5 से नहीं कटते। इसके बाद हम देखते हैं 7। साथियों चलो 7 से काट के देखते हैं। 7 छिंग 42, 7 नीम 63 और 7 दाई 70। आपके सामने फिर से 3 संख्याएं आ गई हैं। अब वह संख्या बताइए जो कि 6, 9 और 10 को तीनों को ही काट दे। साथियों, क्या तीनों संख्या 2 से कटेंगी? नहीं कटेंगी। क्या तीनों संख्या 3 से कटेंगी? नहीं कटेंगी। 5 से कटेंगी? नहीं। 10 से कटेंगी तीनों संख्या? नहीं। तो साथियों ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो कि 6, 9 और 10 को एक साथ काट दे। अतः जो हमारा
में से आएगा साथियों, वह कितना आएगा, 2 × 7। ये जो आपका 2 × 7 है, इसी को आपस में गुणा कर देंगे साथियों, कितना आएगा ये, 14। और आपका उत्तर कितना आया साथियों, 14। मैं आशा करता हूँ कि आप महत्तम समापवर्तक निकालना बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। में से निकालने के बाद साथियों चलिए लय से निकालते हैं। आपके सामने यहाँ पर 4 संख्या दी गई हैं और आपको इन 4 संख्याओं का लय से निकालना है। साथियों लय से निकालने में हम क्या करते हैं कि हम प्रत्येक संख्या को अंत में 1 बनाते हैं। अब हम 1 कैसे बनाएंगे, तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है साथियों कि इन संख्याओं को उतार लीजिए। संख्या कितनी है आपके पास, 15, 18, 24, 27 और 36। इन संख्याओं का गुणनखंड विधि से गुणनखंड करते हैं साथियों। सबसे पहले 2 से काटते हैं, 15, 9, 12, 27 और ये हो जाएगा 18। अब साथियों इसके बाद चलिए संख्या को फिर से 2 से काटते हैं, 15, 9, ये 6 हो जाएगा, 27 और फिर 9। अब साथियों इस संख्या में को फिर से हम 2 से काटते हैं, क्योंकि जो हमारा 6 है यह हमारा 2 से कटता है। चलिए 2 से काटते हैं, 15, 9, 3, 27 और 9। अब इसमें कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 2 से कटती हो, अतः अब हम इस संख्या को 3 से काटेंगे साथियों। ये कितना हो जाएगा, 5, 3, 1, 9 और 3। अब आप देख पा रहे हैं कि यह संख्या 3 से काट सकते हैं, हम इसको 3 से काटते हैं साथियों। 5, 1, 1, 3 और 1। आप देख पा रहे हैं कि अंत में हमारे पास कितना बचा, ये 3 और एक 5। तो इसको भी अगर हम 3 से और 5 से काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो साथियों हमारे कुल मिला के गुणनखंड कितने हुए, ये हमारे गुणनखंड हुए। कितने हैं ये, इनको लिख लेते हैं, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 5। तो साथियों जब हम इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा साथियों, 1080। और यही हमारा आंसर है। तो जो हमारी जो संख्या दी गई है इसका जो लघुत्तम समावर्तक आएगा साथियों वह कितना आएगा, 1080। मैं आशा करता हूँ आप यह सवाल समझ गए होंगे। जब हम ऐसे निकालते हैं तो क्या करते हैं, जहाँ पर भी हमारा कॉमन फैक्टर हमें नहीं मिलता वहाँ पर हम सवाल को रोक देते हैं, परंतु ऐसे में क्या हम क्या करते हैं, हमें अंत में 1 बनाना होता है और हम हर संख्या को अंत में 1 बनाते हैं। आइए और सवालों को हम इसी विधि से समझते हैं। मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम भिन्न संख्याओं का लय से तथा में से निकाल सकते हैं। तो साथियों मैंने क्या बताया था कि जब हमारे पास भिन्न हो तो उसका लय से और में से निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। हमारे पास पहली भिन्न कितनी है, 11/14, दूसरी है 55/42, तीसरी भिन्न है हमारे पास 33/35। इसका साथियों फॉर्मूला क्या है कि जो हमारे अंश होता है उसका लय से अपॉन जो हर होता है उसका में से। साथियों जो भी आपसे पूछा गया है वह संख्या आएगी ऊपर, और जो आपको और जो हर है उसका आप में से निकाल देंगे या दूसरी संख्या निकाल देंगे। आइए चलो सवाल को हल करते हैं। साथियों आपका जो हर है वह क्या क्या है, 14, 42 और 35। और आपका जो अंश है वह क्या है, ऊपर की संख्या अंश वह है 11, 55 और 33। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, 11, 55 और 33 का हमें लय से निकालना है। तो चलिए लय से निकाल देते हैं, बहुत आसान है। मैंने क्या बताया था, सबसे छोटी संख्या से काटना शुरू करेंगे। हम जानते हैं कि ये जो आपके सामने 55 है ये किससे कटेगा साथियों, ये कटेगा आपका 5 से। तो 11, 11 और 33। अब ये जो संख्या है ये संख्या किससे कटेगी, ये कटेगी आपकी 3 से। 11, 11, 11। अब आप देख रहे हैं कि 11, 11, 11 किससे कटेगा, 11 से। तो हमारे पास जो लय से है वह कितना आया है, लय से आया हमारे पास 5 × 3 × 11। कितना हुआ साथियों ये, 55 × 3, 165। तो साथियों लय से कितना आया हमारा, 165। अब हमें क्या करना है, अब हमें
जो हर हैं 14, 42 और 35, इनका क्या निकालेंगे, इनका निकालना पड़ेगा हमें में से 14, 42, 35। तो साथियों में से निकालने के लिए फिर से वही करते हैं हमारा। ये संख्या देखिए किस चीज़ से कटेगी साथियों। सबसे पहले क्या 2 से कट जाएगी? नहीं, ये संख्या 2 से नहीं कटेगी क्योंकि 35 है यहाँ पर। अब हम संख्या किससे काटते हैं साथियों? 3 से। 3 से कटेगी? नहीं। 5 से? नहीं, क्योंकि 14 और 42 हमारे 5 से नहीं कटते। तो साथियों हम इसको 7 से काटेंगे। जब हम 7 से काटेंगे तो कितना आएगा? 2, 6, 5। अब साथियों आप देख रहे हैं कि ऐसा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है जो कि 2, 6 और 5 को एक साथ काट दे। अतः हमारा जो में से आया, में से कितना आया साथियों हमारा? 7। और साथियों हमारा ले से कितना आया था पहले? वो आया था हमारा 165। तो साथियों ये जो हमारी भिन्न दी गई है 11/14, 55/42, 33/35, इसका जो लैस है वह कितना आएगा साथियों? लैस आया इसका 165/7 और यही आपका आंसर है। मैं आशा करता हूँ आप में से तथा लैस निकालना बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आपके सामने यहाँ एक सवाल दिया गया है जिसमें आपको ले से दिया गया है और में से दिया गया है और आपको एक संख्या दी गई है और वह आपसे पूछ रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगी। साथियों इस तरह के सवाल करना बहुत आसान है। इसका अपना एक फॉर्मूला होता है, आइए फॉर्मूला देख लेते हैं। साथियों फॉर्मूला है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वह संख्याओं के में से और संख्याओं के जो लैसे हैं उनके गुणनफल के बराबर होता है। तो कुछ नहीं करना साथियों, जो वैल्यूज़ हैं वो इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और आंसर निकाल लेंगे। चलिए हमारा लैसे कितना दिया गया है इसने 1920 और में से कितना दिया है इसने हमारा 16 और साथियों एक संख्या कितनी दी है इसने 128। मान लो जो संख्या हमें निकालनी है वह संख्या हमारी x है। अब साथियों x की वैल्यू 16 इंटू 1920/128। साथियों ये जो 16 है इससे हमारा 128 कट जाएगा कितनी बार? 8 बार। इस 8 से 1920 को काट दो तो साथियों आंसर आएगा हमारा 240। साथियों हमारा जो 240 है वह हमारी दूसरी संख्या होगी। सीधे सीधे आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा, आपको बस केवल वैल्यू पुट करनी है। बहुत ही आसान सवाल है। हो सकता है सवाल को वह थोड़ा घुमा फिरा के दे दे, जैसे कि एक संख्या ना देकर वह अनुपात दे दे। आपसे कहे कि संख्याओं के बीच में अनुपात 3:7 है, तो कुछ नहीं, आपको घबराना नहीं है। एक संख्या 3x मान लेना, दूसरी संख्या 7x मान लेना, उनकी गुणा कर देना और जो लैस और में से दिए गए होंगे उनको भी गुणा करके हल कर लेना, x की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। अब आप देखेंगे कि परीक्षा में सवाल किस तरीके से आपसे पूछा जाएगा अगर वह सवाल थोड़ा मुश्किल होगा तो। आपसे सामने एक सवाल दिया गया है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 8, 12, 18, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए। साथियों सवाल को बहुत अच्छे से समझना है। क्या कह रहा है? छोटी से छोटी संख्या कह रहा है वह कौन सी है जो कि इन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर भी छोटी से छोटी संख्या पूछी जाए वहाँ पर क्या निकालना है? लय से निकालना है साथियों। तो चलो आंख बंद करके लय से निकाल दो। कितना दिया है? 8, 12, 18, 24। इसका साथियों क्या करना है? सीधा सीधा लय से निकाल दो। चलो ये चारों संख्या पहले 2 से कट जाएंगी। 4, 6, 9, 12। फिर से इनको 2 से काट दो। 2, 3, 9, 6। अब क्या करना है साथियों? इसको फिर से आप 2 से काट दीजिए। 1, 3, 9, 3। बाकी सवाल में यहाँ पे लिख रहा हूँ 1, 3, 9, 3 को हम किससे काटेंगे साथियों? 3 से काट दो तो कितना आएगा? 1, 1, 3, 1। अब फिर से इसको 3 से काट दो साथियों। 1, 1, 1, 1। हमें जब हम लय से निकालते हैं तो हमें 1, 1, 1 ही बनाना होता है, मैंने आपको बताया था। तो साथियों कितना आया हमारा जो लय से आया?
2 लिखो ज़रा इसको अच्छे से, एक अच्छे दूसरे रंग में लिखो। कितना आया साथियों? 2 × 2 × 2 × 3 कितना हुआ ये? 3 × 9 दूनी 18 दूनी 36 और दूनी 72। तो साथियों कितना आया हमारा? लैसे आया साथियों हमारा 72। अतः 72 वह छोटी से छोटी संख्या होगी जिसमें 8, 12, 18 और 24 को भाग देने पर संख्या पूर्ण विभाजित हो जाए। समझ गए साथियों? एग्जाम में जब आपसे छोटी से छोटी पूछा जाएगा तो क्या करना है? आंख बंद करके लैस निकाल दो। अब साथियों इसी सवाल का एक थोड़ा मुश्किल वर्जन देख लेते हैं। इस सवाल में वह क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से 8 घटाने पर शेष बची संख्या 16, 18, 20, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब साथियों अगर यहाँ पर ये 8 घटाने पर ना लिखा होता तो कुछ भी नहीं करना था, ठा के सीधा हम जो हमारा लैसे है वह निकाल देते हैं, परंतु यहाँ पर 8 घटाने पर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि वह संख्या 8 हमारी ज़्यादा होगी। तो हमें क्या करना है? जो भी हमारा लैसे निकल के आएगा उसमें हमें 8 जोड़ देना है। साथियों जब भी सवाल में घटाने पर वर्ड होगा तो आपको क्या करना है? जोड़ना है सवाल में, और जब भी सवाल में यहाँ पर जोड़ना शब्द होगा आपको घटाना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है? वही हमारा हमेशा की तरह सवाल में जो संख्या दी गई है उनका लैसे निकाल लो, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या आपसे पूछी गई है। चलो 16, 18, 20, 24 इसका लैसे निकालते हैं साथियों। 2 से काटते हैं 8, 9, 10 और आपका 12। फिर 2 से काटते हैं 4, 3, 5, 6। फिर 2 से काटते हैं 2, 3, 5, 3। अब इसको फिर से 2 से काटेंगे। इधर काट रहा हूँ साथियों 2, 3, 5, 3। ये 3 है। जब इसको हम 2 से काटेंगे तो कितना होगा? 1 हो जाएगा। 3, 5, 3। इसको फिर 3 से काट दो साथियों, कितना आएगा निकल के आपका? 1, 1, 5, 1। और अब इसको किससे काटेंगे साथियों? 5 से काट देंगे। क्या बनेगा? 1, 1, 1, 1। और यही हमें बनाना होता है। तो हमारा आंसर कितना आया साथियों? हमारा आंसर कितना आया? 2 × 2 × 2। चलिए निकालिए। 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5। कितना आया साथियों? ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 24 नहीं 48 48 दिया 5 3 15 144 और 144 बचे कितने होते हैं साथियों? ये आए आपके 720। तो साथियों हमारा लैसे कितना आया? लैसे आया हमारा 720। अब आपको क्या करना है? मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी हमारा लैसे निकल के आया 720, उसमें सवाल में क्या क्या आ गया? 8 घटाने पर। तो क्या करना है? 8 इसमें जोड़ दो। आंसर कितना आएगा? 728। यही आपका उत्तर होगा। अगर साथियों वह कहता कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें से 8 जोड़ने पर, तो क्या करते हैं? 8 720 में से घटा देते हैं। आपको याद रखना है, सवालों की पहचान अगर आपको होगी तभी आप वहाँ पर सवाल कर पाएंगे, अन्यथा आप सवाल नहीं कर पाएंगे। अब साथियों इसी में एक और मुश्किल तरह का सवाल आता है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आइए उसको भी देख लेते हैं। सवाल है आपका, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 20, 25 तथा 30 से भाग देने पर क्रमशः 8, 13 और 18 शेष बचे। अब साथियों इससे पहले कि जो हमने सवाल किए वह सवाल पूरी तरीके से विभाजित हो रहे थे, परंतु इस सवाल में क्या हो रहा है? हमारा शेष बच रहा है। तो अब इस सवाल को किस तरीके से करेंगे? अब यह आपके लिए बहुत अच्छे से समझने वाली बात है। साथियों इस तरह के सवाल को करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारी पहली संख्या कितनी दी गई है? 20। 20 में जब उस छोटी से छोटी संख्या से हम भाग दे रहे हैं तो कितना बच रहा है हमारा शेष? 8 बच रहा है। तो हम क्या करेंगे? 20 में से 8 घटाएंगे। कितना आया साथियों? 12। इसी तरीके से हम जब 25 में से 13 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा? घटाओ 25 - 13, तो साथियों ये भी 12 आएगा। इसी तरीके से
जो हमारे 30 है, 30 में से जब 18 घटाएंगे तो भी 12 आएगा। साथियों सवाल में जब इस तरह का सवाल आएगा तो तीनों वैल्यूज़ जो हैं वह बराबर ही आएंगी और हमेशा ऐसा ही होगा। तो ये वैल्यूज़ कितनी आई साथियों, 12, 12 और 12। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, सीधा सीधा जो लेस है वह निकाल दो और 12 उसमें से घटा देना। बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए साथियों। जब आपको जो शेषफल है वह दिया हुआ हो इस तरीके से, तो क्या करना है, संख्याओं में से जो शेषफल है वह घटा दो और तीनों बराबर संख्या आएंगी और वह संख्या जो है वह बाद में जो हम लय से निकाल रहे हैं उसमें से घटा देना। चलिए देखते हैं। 20, 25, 30 का क्या निकालना है, सबसे पहले लय से निकालना है। निकालो। 10, 25, 15, 5, 15। सवाल समझ रहे हैं साथियों। 1, 5, 3। अब इसको फिर 3 से काट लो। 1, 5, 1। और अभी जब इसको किससे काटेंगे, लास्ट में 5 से काटेंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 2 × 2 × 5 × 3 × 5। कितना हो गया ये, 5 × 15, 5 × 75, 2 × 150, 2 × 300। और साथियों घटाने के बाद हमारे सामने कितनी संख्या आई थी, संख्या आई थी हमारे सामने 12। तो क्या करना है, 300 में से 12 घटा दो। तो साथियों कितना आया हमारा, 288। यही आपका आंसर है। साथियों सवाल को बहुत अच्छे से पहचान करना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी आपसे सवाल में इस तरीके से दिया गया हो कि शेष आपसे दिए गए हों, तब आप सवाल को इस तरीके से करेंगे। साथियों मेरे द्वारा टेलीग्राम चैनल पर दोपहर 1 बजे कुछ अभ्यास के सवाल दिए जाएंगे। उन सवालों को आप करने के बाद अपनी कॉपी में लिखकर उनको चेक भी करा सकते हैं। साथियों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए जो लिंक है वह आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। उसके अलावा आप हमारी जो शिक्षण शास्त्र संबंधी जो सीरीज़ है वह भी आप देख सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। साथियों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। आपका वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।